भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहा था। उन्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़े थे। बुद्ध उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी ने मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आया। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी के गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगाया और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपना शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गया। उसने ये कर्म जारी रखा। बुद्ध उससे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी कि वो लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसे गिलहरी है? सरोवर के जल ये कभी नहीं सुखा सकेगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो इंसान हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा का भाव आने लगा। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वह भगवान बुद्ध हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश बंद नहीं करना चाहिए। कभी किसी भी काम में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा उस काम को सफल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। चाहे वो आसान काम हो या कठिन काम, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मित्रों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सपने को सक्सेस करने के लिए कोशिश करते रहें और कभी हार ना माने। जय श्री कृष्णा।